बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 53वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में जो पार्वती की सखी है वह ब्रह्मचारी से कहती है कि पार्वती किसे अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो यहाँ पे वो शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा बता रही हैं। श्लोक देखिए। इयं महेंद्र प्रभतीन अधिश्रिय चतुर्दिक ईशान अवमत्य मानिनी अरूपहार्यं मदनस्य निग्रहात् पिनाकपाणिं पतिम आप्तुम इच्छति। इयम यानी यह है, महेंद्र प्रभृति अर्थात इंद्र आदि। महेंद्र किसे कहते हैं? इंद्र को। तो इंद्र आदि अधिश्रिय जिनके पास अत्यधिक ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यशाली हैं, तो इंद्र आदि जो अत्यधिक ऐश्वर्यशाली हैं, चतुर्दिक अर्थात चतुर्दिगीशान जो चारों दिशाओं के स्वामी का, मानिनी अर्थात मानवती, अरूपहार्यम सौंदर्य से वश में न आने वाले, मदनस्य अर्थात कामदेव के, निग्रहात दग्ध हो जाने से, पिनाकपाणिम यानी शिव जी को, पतिम आप्तुम पति बनाना, इच्छति अर्थात चाहती हैं। तो सबसे पहले हम इसके अन्वय को से समझेंगे श्लोक को। मानिनी इयम अधिश्रिय, मानवती अर्थात जिसके पास स्वाभिमान है, तो ऐसी स्वाभिमानी यह अधिश्रिय अत्यधिक ऐश्वर्यवान महेंद्र प्रवर्तीन इंद्र आदि चतुर्दिगीशान चार दिशाओं के स्वामी का अवमत्य अपमान करके, चार दिशाओं के स्वामियों का अपमान करके, और मदनस्य कामदेव के निग्रहात दग्ध हो जाने से, कामदेव के दग्ध हो जाने से, अरूपहार्यम सौंदर्य से वश में न आने वाले, पिनाकपाणी अर्थात शिव को, पतिम आप्तुम पति बनाना चाहती हैं। तो उन्होंने बताया है कि स्वाभिमानी यह जो पार्वती है वो इंद्राणी आदि से भी बढ़कर अपने सौभाग्य को समझती हुई इंद्र आदि दिक्पालों में श्रेष्ठ कामदेव को दंडित कर देने के कारण केवल सौंदर्य से ही प्रसन्न न होने वाले शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। एक बार श्लोक देखिए। इयम महेंद्र प्रभतीन अधिश्रिय, यह जो इंद्र है तो इंद्र को भी अत्यधिक ऐश्वर्यशाली, इंद्र को भी चतुर्दिगीशान चारों जो कि चारों दिशाओं के स्वामी हैं, तो ये जो मानिनी है वो उनको भी अत्यधिक ऐश्वर्यशाली, उनको भी अपमान करके यानी उनको भी छोड़ के, उनको नहीं चाहती, ये चारों दिशाओं के स्वामी है, उनको अपना पति नहीं मनाना चाहती, लेकिन अरूपहार्यम मदनस्य निग्रहात कामदेव के दग्ध हो जाने के पश्चात केवल सौंदर्य से ही वश में नहीं आने वाले पिनाकपाणिम भगवान शिव को पतिमाप्तुम इच्छति पति बनाना चाहती हैं। यहाँ पे मानिनी अर्थात अभिमानशालिनी है, तो पार्वती के लिए आया है क्योंकि पार्वती है वो अत्यंत अभिमानशालिनी है। वह इंद्राणी इत्यादि के को भी सौंदर्य में हमेशा
नीचा दिखलाने की इच्छा रखती है। मतलब जो पार्वती है वो इंद्राणी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है सौंदर्य में, इसलिए वह पति के रूप में केवल शिव को प्राप्त करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि इंद्राणी ने तो इंद्र को कर लिया, लेकिन वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए वे शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, जिससे कि उसका जो पति है वो इंद्र इत्यादि दिक्पालों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो। क्योंकि जो शिव है वो सौंदर्य के द्वारा वश में करने योग्य नहीं है, और जिसने असाधारण सुंदर कामदेव को भी भस्म कर दिया था। मानिनी यह इयम का विशेषण है। चतुर्दिगीशान, यहाँ पे जो शब्द है वो चारों दिशाओं के स्वामी अर्थात इंद्र, वरुण, यम तथा कुबेर, ये क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं के अधिपति हैं। और उन सब का स्वामी कौन है? इंद्र। तो वो इंद्र को भी प्राप्त करना नहीं चाहती है, अपितु इंद्र से भी बड़े शिव जी को प्राप्त करना चाहती हैं। आप अरूप हार्यम यानी रूप के द्वारा न प्रसन्न किए जाने योग्य, जो सौंदर्य के द्वारा प्राप्त या प्रसन्न नहीं किया जा सके, कामदेव ने अपने सौंदर्य के द्वारा इंद्र आदि समस्त देवताओं को अपने वश में कर लिया था, किंतु वह शिव को प्रभावित न कर सका था। शिव सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए पार्वती सभी देवताओं का निरादर कर केवल शिव को अपना पति बनाना चाहती थी। संस्कृत व्याख्या देखिए। मानिनी, मानिनी के लिए हम संस्कृत में क्या शब्द रखेंगे? अभिमानवती। इयम यहाँ पर आया है पार्वती के लिए। अधिश्रिय अर्थात विपुलैश्वर्यान, महेंद्र प्रभृतीन, इंद्र कुबेर वरुणादीन, चतुर्दिगीशान अर्थात दिग्चतुष्टीय पतीन, अवमत्य अवधूय तिरस्कृत्य मदनस्य कामदेवस्य निवारणात् अर्थात अरूपहार्य, अलावण्य वर्ण्यम पिनाकपाणिम शिवम पतिम स्वामिनम आप्तुम लब्धुम इच्छति वांछति। इस श्लोक में अनुमान नाम का अलंकार है और वंशस्थ छंद है।